हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एमएस एक्सेल में ऑटो सम और फिल ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एमएस एक्सेल ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद थोड़ा सा कोई मैटर एक टाइप किया। इसमें हमें जैसे ऑटो सम करना है, हमने एक उदाहरण ले लिया कि जैसे किसी स्टूडेंट के 10th क्लास के नंबर हैं और उसको हमें क्या करना है, टोटल करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ पर भी हमने नंबर लिखे हुए हैं उनको सेलेक्ट करेंगे और एक एक्स्ट्रा सेल सेलेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ सेलेक्ट करने के साथ ही हम ऑटो सम नंबर पर क्लिक करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, उसके सभी सब्जेक्ट का टोटल टोटल होकर डिस्प्ले होने लगता है, प्राप्त हो जाता है हमें। इसी प्रकार यदि हमें इन सभी नंबरों का एवरेज निकालना है तो हम एवरेज भी निकाल सकते हैं। इस या फिर कहें औसत बोलते हैं इसको, औसत निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, उस सेल पर क्लिक करेंगे जहाँ पर हमें औसत को प्राप्त करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये ऑटो सम में ड्रॉप डाउन एरो दिया रहता है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दिया रहता है एवरेज ऑप्शन। जैसे ही हम एवरेज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इन सभी सेल को सिलेक्ट करते हैं जिनका हमें औसत निकालना है। ये सिलेक्ट करने के बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे तो वो जो भी इसका औसत होगा, इन सभी नंबरों का औसत होगा, वह डिस्प्ले होने लगता है। इसी प्रकार हम इन सभी नंबरों में मैक्सिमम नंबर ज्ञात करना चाहते हैं कि इन सभी नंबरों में सबसे ज़्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, वहाँ पर हम कर्सर रखेंगे, उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ हमें मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करनी है। इस पर कर्सर रखने के बाद ये ड्रॉप डाउन, ऑटो सम में ड्रॉप डाउन बटन दिया रहता है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम मैक्स नंबर पर क्लिक करते हैं। मैक्स नंबर पर क्लिक करने के बाद हम वह वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना है। यह सेलेक्ट करने के बाद फिर इंटर कर देंगे तो यहाँ पे यह बताएगा कि हमारे किस सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट के जो नंबर हैं वो हाईएस्ट कितने हैं। और इसी प्रकार यदि हम मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं तो पहले ही वही, सबसे पहले क्या करेंगे, उस सेल पर कर्सर ले जाएंगे, उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें यह वैल्यू डिस्प्ले करना है, मिनिमम वैल्यू डिस्प्ले करना है। फिर इसके बाद ऑटो सम में ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करने के बाद मिनिमम MIN ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। MIN मिन करके लिखा रहता है, इसका फुल फॉर्म रहता है मिनिमम। यहाँ पर जैसे ही अपन ने इसको क्लिक किया और फिर वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना है, एंटर कर दिया तो यह, इसने हमें आंसर दे दिया कि 45 जो है, 45 जो है, यह सबसे कम वैल्यू है जो सिलेक्ट किए हुए नंबर हैं। और यदि हमें हमें यह ज्ञात करना है कि टोटल वैल्यू है कितनी, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले अपना सेल सेलेक्ट किया जहाँ पे हमें यह वैल्यू डिस्प्ले करना है और फिर उसके बाद ऑटो सम ऑप्शन के ड्रॉप डाउन ऑप्शन पर तीर के निशान पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद काउंट नंबर पर क्लिक करते हैं। काउंट नंबर पर क्लिक करने के बाद हम उस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें नंबर काउंट करने हैं, जैसे टोटल सब्जेक्ट कितने हैं जिनका हम कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हैं। तो यह डिस्प्ले, मतलब जैसे ही इसको सिलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा, उस सेल में यह डिस्प्ले होने लगेगा। इसी प्रकार दोस्तों हम फिल ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे यदि कोई वैल्यू है और हमें उसका अ, उसको कहीं लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, अप, डाउन में फिल करना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस सेल के जैसे यदि हमें राइट साइड में किसी सेल की वैल्यू फिल करना है तो उस सेल के राइट साइड में का सेल सेलेक्ट करेंगे और फिल ऑप्शन पर जाकर राइट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वह वैल्यू राइट साइड में फिल हो जाती है। इसी प्रकार यदि हमें कोई वैल्यू जो है वो डाउन में फिल करनी है, किसी सेल के डाउन में फिल करनी है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारी ये वैल्यू है 45, इसको हमें डाउन में फिल करना है। तो क्या करेंगे, उस सेल, जिस वैल्यू को हमें फिल करना है उस सेल के डाउन वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिल पर जाकर डाउन पर क्लिक कर देंगे तो यह जो वैल्यू है यह फिल हो जाएगी, डाउन में फिल हो जाएगी। और इसी प्रकार हम क्या करते हैं, अप में भी फिल कर सकते हैं। जैसे हमें कोई वैल्यू है, इसको उस सेल के ऊपर फिल करना है तो पहले हम उस सेल के ऊपर वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर फिल पर जाकर
अब वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, जिससे यह क्या हो जाता है, वह वैल्यू फिल हो जाती हैं। और फिर इसी प्रकार यदि हमें किसी वैल्यू को लेफ़्ट साइड में फिल करना है, तो हम क्या करते हैं, कर्सर सेलेक्ट करेंगे, सेल सेलेक्ट करेंगे और फिल पर जाकर लेफ़्ट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हमें ये 45 दिया हुआ है, इसको हमें लेफ़्ट साइड में फिल करना है, तो हमने ये लेफ़्ट साइड वाला सेल सेलेक्ट कर लिया और लेफ़्ट पर क्लिक कर दिया। इसने ये फार्मूला फिल कर दिया है। कोई नई वैल्यू टाइप कर लेते हैं, जैसे हमने ये 55 ये सेलेक्ट टाइप किया और यहाँ पे इसको फिल करना है, तब हम क्या करेंगे, फिल पर जाकर लेफ़्ट पर क्लिक कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, लेफ़्ट साइड में यह वैल्यू फिल हो जाएगी। और यदि हम चाहें कि हमें ऑटोमेटिक कोई सीरीज फिल करना है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए कोई एक सेल सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमने कोई एक वैल्यू टाइप कर ली। और यदि हमें इसकी सीरीज फिल करना है, तो हम पहले सेल सेलेक्ट कर लेते हैं जितने में भी हमें वैल्यू फिल करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिल ड्रॉप डाउन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर सीरीज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है। इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर टाइप में बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। यहाँ हमने लिखा लाइनर और यहाँ पर स्टेप वैल्यू हमें हर बार कितना बढ़ाना है, 5। और यदि हमें जहाँ तक हमने सेलेक्ट किया हुआ है वहाँ तक यह सीरीज फिल करना है, तब हम सीधा ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो भी हमने वैल्यू दी होगी वो ऐड होकर इस पर ऐड होकर और वो उसको फिल कर देगा ऑटोमेटिक। और यदि हम कोई भी वैल्यू है उसको ऑटोमेटिक फिल करना चाहते हैं, जैसे हमने ये DCA लिखा, इसको हम कंटिन्यू इन सभी सेल में DCA फिल करना है, तो हम क्या करते हैं, फिल पर जाकर सीरीज पर क्लिक करते हैं और ऑटो फिल पर क्लिक कर देते हैं और ओके करते हैं, जिससे क्या होता है, जहाँ तक हमने सेलेक्ट किया हुआ था मैटर, वहाँ तक यह पूरी वैल्यू फिल हो जाती है। इसका एक शॉर्टकट भी दिया रहता है। यदि हम कोई वैल्यू हमने किसी सेल में टाइप की हुई है, टाइप करने के बाद यदि हम उसको उसी कॉलम में कंटिन्यू फिल करना चाहते हैं, तो उस सेल के लेफ्ट कॉर्नर पर एक पॉइंट का सिंबल डिस्प्ले होता है, वहाँ पर हम माउस पॉइंटर ले जाएंगे, जिससे हमारा जो माउस पॉइंटर का सिंबल है वो चेंज हो जाता है। उसको क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके और ड्रैग कर देते हैं, जिससे वह वैल्यू ऑटोमेटिक जहाँ तक हम ड्रैग करेंगे उन सभी सेल में फिल हो जाती है, ऑटोमेटिक फिल हो जाती है। इसका शॉर्टकट रहता है ऑटो फिल का। और इसी प्रकार यदि हम किसी डेट को फिल करना चाहते हैं, कंटिन्यू फिल करना चाहते हैं, तो पहले हम वह डेट टाइप करेंगे जिसको हमें आगे कंटिन्यू फिल करना है। जैसे कि हम आज की तारीख, आज की जो डेट है उसको हम फिल कर लेंगे 11/22/2022 और इंटर कर दिया। इसी डेट को हम कंटिन्यू आगे फिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे सेल जहाँ पे हमें यह वैल्यू फिल करना है, ऑटो फिल ऑप्शन पर जाएंगे और सीरीज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इससे ऑटोमेटिक हमारा जो माउस पॉइंटर है वो डेट वाले ऑप्शन पर डिस्प्ले होने लगेगा। और डेट यूनिट, इसमें हमें हर बार क्या करना है, डे को बढ़ाना है, तो डे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे जैसे आज 22 तारीख थी ना, यहाँ पे 23, 24 इस टाइप से ऑटोमेटिक 30 नवंबर तक ही डिस्प्ले हो रहा है, फिर ऑटोमेटिक मंथ चेंज होकर ये अगली डेट को फिल कर देगा। और इसी प्रकार यदि हम कोई वैल्यू लिखी हुई है और उसको कोई वैल्यू जैसे हमने टाइप की हुई है और इसको हमें व्यवस्थित फिल करना है, तो यह हम जस्टिफाई ऑप्शन के माध्यम से करते हैं। जैसे कि हमने एक सेल है यहाँ पर लिख दिया श्री राम कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर मालथौद, और इसको हम नीचे जो सेल दिए हुए हैं उनमें फिल करना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे जितने में हमें ये फिल करना है और फिल ऑप्शन पर जाकर जस्टिफाई ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, जिससे ये क्या हो जाते हैं, जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया हुआ था उतने में यह टेक्स्ट फिल हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों हम अपने एक्सेल में ऑटो सम और फिल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।